आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। स्पेशल ये है कि जिहाद से डरना नहीं है। आतंक पर चौतरफा घिरे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक का खेल खेलना शुरू कर दिया है। पिछले 15 दिनों के भीतर आतंकियों ने 13 आम नागरिकों को निशाना बनाया, जिनमें बिहार के रहने वाले 4 मजदूर हैं। विपक्ष भी आतंक और पाकिस्तान को कोसने के बजाय सियासी रोटियां सेक रहा है। जिहाद के इस नए रूप से घाटी में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों में दहशत है। लोग पलायन कर रहे हैं और ऐसे मुश्किल वक्त में सियासी पार्टियों से लेकर आम लोगों को भी एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम डर गए तो जिहादी जीत जाएंगे। तो पिछले लगभग 15 दिनों में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में 13 आम नागरिकों को निशाना बनाया। आतंकियों का शिकार हुए लोगों में बिहार के रहने वाले 4 मजदूर भी हैं। इनमें अररिया के 2 और बांका और भागलपुर के एक मजदूर हैं। पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने घाटी में नए तरह का जिहाद छेड़ रखा है। आतंकी चुन चुनकर पिस्टल किलिंग के जरिए बाहरी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। राजा ऋषिदेव। माँ बाप ने बड़े प्यार से अपने लाडले का नाम राजा रखा था। घर से बेहद गरीब, लेकिन दिल में राजा बनने का ख्वाब। यही उम्मीद लेकर राजा अपने दोस्तों के साथ कश्मीर में मेहनत मजदूरी करने गए थे। उम्मीद थी कि रुपए कमाकर दिवाली पर घर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी मौत की खबर घर पहुंच गई। कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी 2 मजदूरों की, जो अररिया के रहने वाले थे। अभी हम मौजूद हैं रानीगंज इलाके के मिर्जापुर गांव में, और यह जो तस्वीर है दरअसल जोगिंदर ऋषिदेव की पत्नी हैं, जो फूट फूट कर रो रही हैं। रविवार की 5 बजे शाम को उनकी बात अपने पति से हुई थी, और ठीक 6 बजे फ़ोन आता है 1 घंटे बाद कि गोलीबारी हुई है, आतंकवादियों ने उनके पति पर गोली चलाई है। और उसके बाद जो दृश्य है वो हृदय विदारक है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे सीधे जानते हैं कि आखिर क्या क्या सूचनाएं यहाँ पर आई। क्या सूचना आई? रात में हम लोगों को 7 बजे वीडियो साहब फ़ोन किए थे कि मिर्ज़ापुर वार्ड नंबर 10 में 3 आदमी को गोली लग गया है, तो पता कीजिए। पता करते करते तो किए तो सही बात था। राजा और उनके दोस्त महज 3 महीने पहले ही मेहनत मजदूरी करने कश्मीर गए थे, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। आतंकियों ने 17 अक्टूबर को बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। जिनमें अररिया के बौंसी के रहने वाले राजा ऋषिदेव और दूसरे अररिया के ही खैरू गांव के रहने वाले जोगिंदर हैं। मिर्जापुर से फोन लेकर ससुराल पता लगने में देख लिया हमरे बेटा ढेर जकल सुतर रहियो बाबू। अच्छा, की करे रे बेटा वहाँ? काम करल गेल डलैया के काम ले गेल मिर्जापुर के लोग सब। कितना दिन पहले गेल रहो? 4 महीना बीत गेला हो बाबू। 4 महीना के पैसो न दलका वगैरह।
हमरा आर के पता चल इलाके की से वहाँ पर आदमी मिर्जापुर। रोटी आदमी न मरले है। अच्छा। ये बसी से पता लगले कि बसी से पता लगले कि सब फलना आदमी खत्म हो गया। आ फिर भी वो तो बसियो कल के एक आदमी राजा नाम से खत्म हो गया, एक आदमी की कहते जोगिंदर नाम से खत्म हो गया, एक आदमी घायल हुआ। 3 बच्चा है, तीनों लड़का है। अच्छा। और छोटा छोटा बच्चा है। वहाँ कौन चीज करने गया था? वो गया था ढलैया के काम में। अच्छा अच्छा। मकान का ढलैया उलैया होता है, उसी काम में गया। मजदूरी करता था। मजदूरी करने के लिए। तो बात उत हुआ था इधर अभी? इधर कोई बात नहीं हुआ। जैसे फोन से बात किया था घर और? नहीं, 3 महीना से कोई बात नहीं किया था। आप लोग को कैसे पता चला? पता चला रात में मिर्जापुर से कोई आदमी फोन किया कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के अलावा अररिया के ही मिर्जापुर गांव के चुनचुन ऋषिदेव भी आतंकियों की गोली का शिकार हुए हैं और वो फिलहाल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जोगिंदर के 3 बच्चे हैं, उनका परिवार भी बेहद गरीब है। गरीबी के कारण जोगिंदर का पूरा परिवार उनकी ससुराल में ही रहता है। गोली लागले, घायल भै गए कश्मीर से। कश्मीर में? हाँ। फोन उन्हें ली बेटा का? फोन एले मैं कल के तब जाके जान ली, कुछ नहीं जाने की नहीं एले हमरा से गप। केकरा से गप भेलै? खाली हमें से गप भेले, हमरा से अखनी कोई बात नहीं भेले हमारे बेटा का। फोन नहीं आया है, यही सब के मोबाइल में आया है तो वही सब देखा बोला से फोन आया है। हाँ तो बताया से चुन चुन के ऐसे हुआ, 2 ठो खत्म हो गया। तब उसको मोबाइल में देखा तो उसको फोटो देखे से फलना फलना आदमी खत्म हो गया जोगिंदर, और वही बोसी के राजा। हाँ राजा 2 ठो खत्म हो गया। चुन चुन के घायल बहुत पूरा है। अनंतनाग जिले के वानपोह में रविवार को आतंकियों ने बिहार के अररिया के रहने वाले 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर में पिछले 15 दिनों के अंदर आतंकियों ने 13 आम नागरिकों को निशाना बनाया है। 24 घंटे से भी कम समय में गैर कश्मीरी मजदूरों पर यह तीसरा हमला है। 5 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक बिहार के रहने वाले 4 मजदूर आतंकियों की गोली का शिकार बने हैं। आतंकियों ने 17 अक्टूबर को अररिया के 2 मजदूरों राजा ऋषिदेव और जोगिंदर की हत्या कर दी और तीसरे मजदूर चुनचुन ऋषिदेव को इस हमले में घायल कर दिया। इससे एक दिन पहले यानी 16 अक्टूबर को आतंकियों ने बांका के रहने वाले अरविंद कुमार की हत्या कर दी थी। उससे पहले 5 अक्टूबर को भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान आतंकियों की गोली का शिकार बने थे। बांका के अरविंद शाह के घर में भी मातम है। अरविंद के घर वाले इस दिवाली अपने लाल के घर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी मौत की खबर से हर तरफ मातम है, चीख पुकार है। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं से लोगों में गुस्सा है। ये हत्या व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। वहाँ की सरकार, कश्मीर की सरकार, वहाँ के राज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी ने घोषणा किया है कि एक इसकी सबका बदला लिया जाएगा। आतंकवादियों को सावधान करने के लिए कहा गया है और आतंकवादी कोई बक्से नहीं जाएंगे। ये कार्रवाई के लिए तैयार किया जा रहा है, सेना तैयार उतर गई है। ये तो ये कायर होते ही हैं, ये लड़ाकू बहादुर थोड़े होते हैं। जो वो कायर होगा, माने इनके साथ भी सख्ती से पेश आनी चाहिए। पूरी सख्ती आ रही है। और हमारे जो आदमी का मर्डर है, वो मर्डर न समझिए, देश के नाम पर कुर्बान हो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं कि वहाँ जाके कुर्बानी दे के भी लोग काम कर रहा है। ये तो हमारे देश के लिए लोग कुर्बान हो रहे हैं। अनंतनाग जिले के जिस वानपोह इलाके में ये घटनाएं हुई हैं, उसे मिनी बिहार भी कहा जाता है। यहाँ ज्यादातर बिहार से आए मजदूर रहते हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर नाम के नए आतंकी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। दरअसल घाटी की बदलती फिजा और आतंक पर चौतरफा घिरने के बाद पाकिस्तान ने ये नई साजिश रची है, जिसके तहत आतंकी बाहरी मजदूरों को अपना शिकार बना रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपनी सरकार की खाल बचाने के लिए कश्मीर में नए नामों वाले कई आतंकी संगठन खड़े कर दिए हैं और ये संगठन अब प्रवासी मजदूरों को अपना निशाना बना रहे हैं, वो भी पिस्टल से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो कश्मीर में लगातार बाहरी लोगों को आतंक का निशाना बनाया जा रहा है। आए दिन लोगों की जान ली जा रही है। मजदूर घाटी से पलायन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए यह सिर्फ सियासी फायदा उठाने का मौका है। इस मामले पर तेजस्वी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। एक के बाद एक लगातार गैर कश्मीरियों को घाटी में निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 15 दिनों में आतंकी हमलों में बिहार के रहने वाले 4 मजदूरों की भी मौत हो चुकी है। लेकिन विपक्ष को जैसे राजनीति का मौका मिल गया है। जम्मू कश्मीर में बिहार निवासियों की हत्या पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा है। पत्र के जरिए तेजस्वी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आतंकवाद पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रोजगार के बहाने सियासी वार जरूर कर दिया। बात बात पर सरकार को घेरने वाले विपक्ष को आतंक के मामले पर मानो सांप सूंघ गया है। आतंक और आतंकियों के आका पाकिस्तान को कोसने के बजाय विपक्ष के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी के लिए ये एकजुटता का मौका नहीं, बल्कि सियासी फायदा उठाने का समय है। कांग्रेस भी बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं है, जबकि बीजेपी ने विपक्ष के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है। कश्मीर में बीते दिनों से जो कुछ हो रहा है बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोगों की हत्याएं हो रही हैं, नृशंस हत्या हो रही है। बिहार के वैसे लोगों की हत्या हो रही है जो रोजी रोटी कमाने के लिए वहां गए। ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि आपकी चुप्पी क्या कहती है? सरकार जो मांगा था वही सरकार कर ली है। अभी सरकार को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सरकार ने हम लोग को कहा था, आश्वासन दिया था सदन के अंदर सदन के बाहर कि 370 और 35A अगर हट जाए तो कश्मीर में अमन, चैन और शांति की माहौल बन जाएगी। ये एक बार नहीं बार बार दोहराया गया। हमारे होम मिनिस्टर भी ये बयानबाजी में ये कहते थे, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे। तो आज क्यों ऐसा हो रहे हैं? 370 तो नहीं है। घोर आश्चर्य होता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक पत्थरबाज की भूमिका निभा रहे हैं, वे पत्थर मार रहे हैं, 370 धारा और 35A के खिलाफ बोल रहे हैं, और केंद्र की सरकार और सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है लगातार कश्मीर में, वहाँ की शांति बहाली में, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर है इनकी घटिया मानसिकता, घटिया सोच जो पाकिस्तान परस्ती है वो झलक रही है, और ऐसा बयान देकर ये तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश देना चाहते हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण। इसमें शक नहीं कि घाटी में ये नए तरह का जिहाद है, जिसके तहत गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, और इन सब के पीछे है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। लेकिन आतंक के इस नए रूप के बहाने विपक्ष सरकार पर हमले का एक मौका ढूंढ रहा है। कांग्रेस और आरजेडी इसके बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध रही है, जबकि जेडीयू ने ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर तेजस्वी यादव और विपक्ष को सियासत नहीं करने की सलाह दी है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा इस तरह की चिट्ठी लिखी जाना दिखलाता है कि वो कितने असंवेदनशील है, उनके लिए राजनीति कितनी सर्वोपरि है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 10 दिनों के अंदर ही लगातार 4 बिहार के लाल हमारे श्रमिक भाई आतंकी हमले में मारे गए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेवार है। ये डबल इंजन की ट्रबलधारी सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये क्यों बिहारी वहां मारे जा रहे हैं। भाई घाटी में रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, अब तो मजदूरों को मारा जा रहा है। कहाँ गए वो 56 इंची छाती वीर जो चुनाव में पूरी दुनिया को ललकार रहे थे? अब क्यों बोलती बंद हो गई है? किसकी जिम्मेदारी आतंकी घटनाओं को रोकना? विपक्ष आतंक की निंदा कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों पर हमले की बढ़ती घटनाओं से देश सख्ते में है।
सरकार भी लगातार घाटी में आतंक पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष के रवैये से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या विपक्ष को लोगों की जान से ज्यादा सियासी फायदे की चिंता है? बात बात पर हंगामा करने वाला विपक्ष आतंक पर चुप क्यों है? क्या आतंक के सरपरस्तों के बजाय सरकार को घेरने का यह सही समय है? क्या आतंक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आए दिन बिहार के लोगों पर दूसरे राज्यों में हमले होते हैं। कभी महाराष्ट्र में निशाना बनाया जाता है, कभी किसी और राज्य में निशाना बनते हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि पिछले कुछ वक्त में बिहार में तरक्की का दावा क्या खोखला है? अगर वाकई तरक्की हुई है तो बिहार के लोगों को पलायन क्यों करना पड़ता है? अभी 6-7 महीने हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या करना है? हम लोग चले जाएंगे आपने, आप चले जाएंगे। रात में भी खाना नहीं खाए, वैसे सो गए। बहुत डर हो रहा है सर, मालूम नहीं कल हमका भी साथ हो जाएगा और मेरा साथी उसका भी साथ हो सकता है। हाँ, डर लग रहा है। लोग घर जाने चाहते हैं। कश्मीर घाटी में रह रहे बिहार के मजदूर सदमे में हैं। लगातार हुई आतंकी घटनाओं के बाद हर तरफ डर का आलम है। सरकार उन्हें भरोसा दिला रही है, लेकिन जान बचाने की फिक्र में कश्मीर से पलायन शुरू हो गया है। चल जाएंगे आपने, आप चले जाएंगे, अब क्या करेंगे? माहौल खराब हो गया है, अब हम लोग को भी डर लगता है, काम कैसे करेंगे किसी से, इसीलिए आप निकल लेंगे, चल जाएंगे। अभी तक तो हम लोग रहे, अभी 6-7 महीने हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस कोई तो आप बैठोगे या क्या करना है? हम लोग चले जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 1.5 दशक में बिहार में तरक्की हुई है, लेकिन ऐसी तरक्की किस काम की जब बिहार के लोगों को काम ढूंढने के लिए बिहार से दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत पड़े। सरकार का तर्क है कि देश के किसी भी क्षेत्र में जाने और काम करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है, देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया। माना आपका कहना सही है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं कि अगर बिहार में ही रोजगार मिल जाए तो बिहार के लोग दूसरे राज्यों में क्यों जाएं? कोरोना के दौरान भी बिहार के मजदूरों की हालत देखकर सवाल उठे थे, लेकिन ताजा घटना ने मानो जले पर नमक छिड़क दिया है। हम लोग को यहाँ 25-30 साल हो गया है काम करते करते, लेकिन ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था। ये हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम लोग मजदूर आदमी हैं सर, हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है। हम लोग डर से बहुत परेशान हैं, हम लोग घर जाने के लिए चाह रहे हैं। ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था, लेकिन रात का घटना ने बहुत चौंका दिया है सर, बहुत डर हो रहा है हम लोग को। हम लोग चाहते हैं कि फिर वापस हम लोग बिहार जाएं सर। कभी महाराष्ट्र तो कभी दिल्ली, कभी दक्षिण भारत तो कभी जम्मू कश्मीर। आए दिन बिहार के निवासियों पर हो रहे हमलों से सरकार भी अनजान नहीं है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। विकास के नाम पर सड़कें तो बनी हैं, लेकिन फैक्ट्रियां या दूसरे उद्योग बिहार में नहीं लगे। ऊपर से घनी आबादी, रही सही कसर हर साल आने वाली बाढ़ पूरी कर देती है। ऐसे में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बिहार के लोग करें तो क्या करें? तो आतंक के मुद्दे पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो कर रहे हैं, खासकर उनके वोटर समझ भी रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो जमे रहने का सवाल है। बिहारी वहां से लौट रहे हैं क्योंकि दीपावली और छठ है, लेकिन फिर लौटेंगे वापस कश्मीर में, उन्हीं वादियों में, उसी घाटी में जहां पर आतंक का जो खात्मा है वहीं से शुरू होगा और इसे तय करेंगे वही बिहारी। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।